कहानी की शुरुआत में हमें दो लोगों को लड़ते हुए दिखाया जाता है, जिनका नाम काय और मास्टर वे होता है, जो जीवित लोक से दूर रूह की दुनिया में रहते हैं। काय और मास्टर की लड़ाई 500 सालों से चल रही थी और उन 500 सालों में काय ने अपनी शक्ति दोगुनी कर ली थी और अब वो रूह की दुनिया के सभी मास्टर की शक्ति छीनकर उन्हें बंदी बना लेता है। और वो रूह की दुनिया के आखिरी मास्टर उव्वे से युद्ध करके उन्हें भी बंदी बना लेता है और उसके बाद वो वापस जीवित लोक में जाकर बाकी के लोगों को बंदी बनाने की प्लानिंग करता है। इधर जीवित लोक में हम पो को देखते हैं, जो कि एक ड्रैगन योद्धा है। उसके मास्टर शिफू से कहते हैं कि अब मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ, इसलिए मैं मास्टर का पद तुम्हें देता हूँ और आज से तुम इन सबको ट्रेनिंग दोगे। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और पो इस पद को लेने के लिए तैयार नहीं था। मास्टर शिफू के कहने पर वो मान जाता है और उसके बाद वो सबको ट्रेनिंग देने की कोशिश करता है, जिसमें वो नाकामयाब रहता है। और फिर वो मास्टर शिफू के पास जाता है और इनसे कहता है कि मैंने आपके कहने पर सबको ट्रेनिंग देने की कोशिश की, लेकिन मैं उसमें नाकामयाब रहा। मास्टर शिफू से समझाते हैं कि अभी शुरुआत में तुम्हें थोड़ी समस्या होगी, लेकिन एक ना एक दिन तुम सब सीख जाओगे और उसके बाद तुम वो भी सीख पाओगे जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ था। वो कहता है कि आखिर वो कौन सी चीज़ है, तो शिफू अपनी ऊर्जा से एक बेजान फूल में जान डालकर दिखाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें भी एक दिन इसी ऊर्जा को हासिल करना है। और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर काय रूह की दुनिया से जीवित लोक में आ जाता है और वहाँ जाकर वो कुछ लोगों को आज़ाद करता है और उन्हें आदेश देता है कि तुम जाकर मास्टर उव्वे के शिष्य को पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ। और वो वहाँ से उन्हें पकड़ने चले जाते हैं। दरअसल काय के पास ऐसी शक्तियाँ थी जिसे वो लोगों को पकड़कर उनसे उनकी ऊर्जा छीन लेता था और वो उन्हें वश में कर लेता था। उसके बाद वो वही करते थे जो वो चाहता था। इधर पो से मिलने उसके पिता उस गाँव में आ जाते हैं और पो उन्हें देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि पो उनसे बचपन में बिछड़ गया था। वो उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा और आज जाकर तुम मुझे मिले हो और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। पो भी उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और वो उन्हें बताता है कि मैं एक ड्रैगन योद्धा हूँ। और फिर वो उन्हें उस जगह लेकर जाता है जब वो बाकी शिष्य को ट्रेनिंग देता था। और पो के डैड ये देखकर बहुत खुश होते हैं और वो दोनों वहाँ पर मस्ती करने लगते हैं और पो भी उनके साथ मस्ती करने लगता है। और तभी वहाँ पर मास्टर शिफू अपने बाकी के शिष्यों के साथ आते हैं। पो उनसे अपने पिता का परिचय करवाता है, पर तभी उन्हें पता चलता है कि उनके गांव पर हमला हो चुका है, क्योंकि काय द्वारा भेजे गए सभी लोग उस गांव में पहुंच जाते हैं जहां मास्टर उव्वे के शिष्य रहते थे और वो उन पर हमला कर देते हैं। और उसके बाद उन सब के बीच एक जोरदार लड़ाई होती है। पो और उसके साथी साथ मिलकर उन सबको बहुत मारते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। तो वो बताते हैं कि हमें काय ने भेजा है। और काय दूर बैठा ये सब देख रहा होता है और वो उन्हें अपनी शक्तियों से वापस बुला लेता है। मास्टर शिफू जी काय का नाम सुनकर चौंक जाते हैं। वो अपने पुस्तकालय में उसकी जानकारी ढूंढने की कोशिश करते हैं और बहुत खोजने के बाद उन्हें वो स्क्रोल मिल जाता है जिसमें काय की जानकारी थी। उस स्क्रोल को पढ़ने पर उन्हें पता चलता है कि बहुत समय पहले मास्टर उव्वे और काय के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी और वो दोनों एक बहुत अच्छे योद्धा थे। एक बार युद्ध के दौरान मास्टर उव्वे बहुत घायल हो जाते हैं और वो काय को बताते हैं कि मेरी जान सिर्फ ऊर्जा से बच सकती है और ऊर्जा का ज्ञान केवल पहाड़ों में रहने वाले पांडा के पास है। इसलिए वो उन्हें उठाकर पहाड़ों की तरफ चलने लगता है। चलते चलते वो एक पहाड़ी गांव में पहुंच जाता है। वहाँ बहुत सारे पांडा रहा करते थे। उन पांडा के पास ऊर्जा की एक शक्ति थी जिसे उन्होंने बहुत सालों के अभ्यास के बाद हासिल किया था और वो शक्ति से मास्टर उव्वे को ठीक कर देते हैं। और इसके बाद वो दोनों उनसे कहते हैं कि आप भी हमें इन शक्तियों को सिखा दें, हम इसे मानवता के कल्याण में लगाएंगे। और उनके इन विचारों को सुनकर वो पांडा मान जाते हैं। अब वो दोनों वहीं रहकर धीरे धीरे उन शक्तियों को सीखने लगते हैं। मास्टर उव्वे उन शक्तियों को जल्दी सीख जाते हैं और काय अभी भी उन शक्तियों को केवल कुछ हद तक ही सीख पाता है, क्योंकि काय का ध्यान कहीं और ही होता है। दरअसल काय की नीयत खराब हो जाती है। वो सोचता है कि वो सब शक्तियों को सीख कर इन सबको बंदी बना लेगा और पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा बन जाएगा। जैसे ही मास्टर उव्वे को उसके इन इरादों को पता चलता है तो वो उसे रूह की दुनिया में भेज देते हैं और वो ये बताते हैं कि अब अगर इस दुनिया से वापस आया तो इसे सिर्फ एक ड्रैगन योद्धा ही मार पाएगा। और ये कहानी पढ़कर मास्टर शिफू कहते हैं कि उसे मारने के लिए पो को ऊर्जा की शक्तियों का इस्तेमाल करना सीखना होगा। पो कहता है कि मुझे ऊर्जा का इस्तेमाल करना नहीं आता। तो पो के पिता उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें ऊर्जा का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा और तुम्हें उसके लिए मेरे साथ अपने गाँव चलना होगा। लेकिन पो के दूसरे पिता कहते हैं कि मैं पो को नहीं जाने दूंगा, मैंने उसे बचपन से पाला है, मैं उसे खुद से दूर नहीं कर सकता। लेकिन सबके कहने पर उसके पिता मान जाते हैं और फिर वो अपने पिता के साथ वहाँ से निकल जाता है। और रास्ते में पो को पता चलता है कि उसके दूसरे पिता खाने की टोकरी में छुपकर
उसके साथ आ जाते हैं और वो पो से कहते हैं कि मैं तुम अकेले कैसे छोड़ सकता था, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ आ गया। और वो तीनों उस पहाड़ पर बने पांडा गांव में पहुंच जाते हैं जहाँ बहुत सारे पांडा रहते थे। वो सब पो को देखकर बहुत खुश होते हैं और पो भी उन सबको देखकर बहुत खुश होता है। पो अपने पिता से कहता है कि अब आप मुझे ऊर्जा की शक्तियाँ सिखा दीजिए। उसके पिता कहते हैं कि तुम अभी उसे सीखने के लिए तैयार नहीं हो। ऊर्जा को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें शुरुआती तकनीक को सीखना होगा। और पो शुरुआती तकनीक को सीखना शुरू कर देता है। उधर काय मास्टर शिफू के गांव पहुंच जाता है। वो मास्टर शिफू और उनके शिष्यों पर हमला कर देता है और वो भी उससे जोरदार युद्ध करते हैं। पर काय ज्यादा ताकतवर होने के कारण उन सबको बंदी बना लेता है। पर किसी तरह टाइग्रेस वहां से बच जाती है और वो वहां से भागकर पो के गांव पहुंच जाती है और वो पो को बताती है कि काय ने सबको बंदी बना लिया है और अब वो तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। वो अपने पिता से कहता है कि अब आप मुझे जल्दी से ऊर्जा की शक्ति सिखा दीजिए ताकि मैं काय को मार सकूं। उसके पिता कहते हैं कि मैं तुम्हें उन शक्तियों को नहीं सिखा सकता, मैंने तुमसे झूठ बोला था और सच तो ये है कि उन शक्तियों का इस्तेमाल करना मुझे खुद नहीं आता। वो कहता है कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। वो कहते हैं कि अगर मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता तो तुम यहाँ नहीं आते, मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता था। वो कहता है इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि काय यहाँ पहले आ चुका है और उस जगह को जानता है, वो यहाँ जरूर आएगा। उसके पिता कहते हैं तो फिर हम सब यहाँ से भाग जाते हैं। वो कहता है मैं यहाँ से नहीं भागूंगा, मैं एक ड्रैगन योद्धा हूँ और मेरा काम है सबको बचाना, इसलिए मैं यहाँ रहकर काय से युद्ध करूंगा। और वो काय से लड़ने की तैयारी शुरू कर देता है। इधर काय धीरे धीरे उस गांव की तरफ बढ़ने लगता है और वो पो के गांव पहुंच जाता है। उसके बाद वो पो पर हमला कर देता है। पो भी काय से खूब मुकाबला करता है लेकिन ज्यादा शक्तियों के कारण काय पो को कैद कर लेता है। और ये देखकर पो के पिता उस गांव के सभी पांडा से कहते हैं कि हम सबको साथ मिलकर अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाना होगा, नहीं तो हम सब पो को खो देंगे। और वो सब एक साथ मिलकर अपनी ऊर्जा को जगाने की कोशिश करने में लग जाते हैं और तभी उन सब की ऊर्जा जाग जाती है और वो सब अपनी ऊर्जा से पो को शक्तिशाली ड्रैगन योद्धा बना देते हैं। और पो उन शक्तियों को हासिल करके काय पर हमला कर देता है और उसे हरा देता है। और उसके बाद पो काय को हमेशा हमेशा के लिए रूह की दुनिया में कैद कर देता है। और इसके साथ ही मास्टर शिफू और वो सभी लोग आजाद हो जाते हैं जिन्हें काय ने बंदी बनाया था। और इस तरह पो एक ड्रैगन योद्धा बनने में सफल हो जाता है। तो ये थी इस मूवी की कहानी। अगर आपको इस मूवी की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस मूवी का अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।